अरे ये क्या, जगन्नाथ जी आज मंदिर में हैं ही नहीं। सुबह का वक्त था, शंख बज चुका था, घंटी की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। भक्त लाइन में खड़े थे, फूलों की खुशबू हवा में थी। लेकिन जैसे ही मंदिर का बड़ा दरवाजा खोला गया, सबकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। सिंहासन खाली था, बिल्कुल खाली। पुजारी जी के हाथ से पूजा की थाली गिर गई, फूल और दीपक जमीन पर बिखर गए। उनकी आवाज कांप उठी। ये कैसे हो सकता है? न ताला टूटा था, न कोई चोरी का निशान, न कोई आवाज। फिर भी जगन्नाथ वहाँ नहीं थे। पूरी शहर में हंगामा मच गया। लोग रोते हुए प्रार्थना करने लगे। पुलिस भी आ गई, कैमरा वाले भी पहुंच गए। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, भगवान कैसे गायब हो सकते हैं? लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से स्कूल के गेट पर एक 10 साल का लड़का खड़ा था। गोल गोल आंखें, हल्का सा काला रंग, बड़ी सी प्यारी मुस्कान, कंधे पर एक पुराना सा स्कूल बैग। गार्ड ने पूछा, नाम क्या है बेटा? जगन। लड़का शांत आवाज में बोला, जगन। गार्ड ने फिर पूछा, पापा का नाम? लड़का मुस्कुराकर बोला, सबका। गार्ड थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर उस लड़के की मुस्कान में कुछ ऐसा था कि उसे अंदर जाने दिया गया। स्कूल में असेंबली चल रही थी। प्रिंसिपल ने अनाउंस किया, बच्चों आज तुम्हारी क्लास में एक नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है। जगन स्टेज पर आया। कुछ बच्चे उसे देखकर हल्की सी हंसी रोक रहे थे। राहुल ने अपने दोस्त से धीरे से कहा, ये तो पूरा मिथोलॉजिकल कार्टून लग रहा है। टीचर ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? जगन ने शांत आवाज में कहा, मंदिर के पास से, लोग रोज मिलने आते हैं। क्लास हंस पड़ी, लेकिन राहुल को पता नहीं क्यों उसकी आंखों में कुछ अलग सा लगा। मैथ्स पीरियड शुरू हुआ। टीचर ने बोर्ड पर एक टफ क्वेश्चन लिखा और कहा, जो सॉल्व करेगा उसे 3 स्टार्स मिलेंगे। सब बच्चे चुप, किसी को आंसर नहीं आ रहा था। टीचर ने जगन से कहा, तुम ट्राई करोगे? जगन बोर्ड के पास गया, चौक को हाथ लगाया, फिर हाथ हटा लिया और अचानक चौक खुद हवा में उठ गया। धीरे धीरे आंसर बोर्ड पर लिखने लगा। क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर शॉक में थी। जगन हल्का सा मुस्कुराकर बोला, प्रॉब्लम छोटी होती है, डर बड़ा होता है। टीचर ने सोचा शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन राहुल का शक और गहरा हो गया। लंच ब्रेक हुआ, सब बच्चे टिफिन खोलने लगे। रिया नाम की एक लड़की रो पड़ी, मेरा चॉकलेट केक गिर गया। केक जमीन पर टूट चुका था। जगन ने केक को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और सबके सामने केक धीरे धीरे वापस परफेक्ट शेप में आ गया। रिया की आंखें चमक उठी, तुम मैजिशियन हो? जगन बोला, मैजिशियन नहीं, फ्रेंड हूँ। सब बच्चे उसके आसपास जमा हो गए। फिर अचानक राहुल चिल्लाया, अरे मेरा लड्डू कहाँ गया? एक एक करके सबके टिफिन से लड्डू गायब होने लगे। सबने जगन को देखा। उसके मुंह पर हल्का सा बेसन लगा था। वो हंस पड़ा और बोला, प्रसाद शेयर करना चाहिए। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। स्कूल में एक बुली था, विक्रम। वो सबको डराता था। उसने जगन का बैग खींच लिया और कहा, नया आया है, चल मेरा बैग उठा। जगन ने शांत आवाज में कहा, दूसरों को परेशान करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। विक्रम हंसा, लेकिन तभी हवा तेज चलने लगी और उसका बैग सीधा उसके सर पर गिर गया। क्लास हंसने लगी, लेकिन उस पल के बाद विक्रम का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा, जैसे उसके दिल में थोड़ी सी रोशनी आ गई हो। दिन बीतने लगे। जगन सबका फेवरेट बन गया। वो किसी का होमवर्क समझा देता, किसी को मोटिवेट करता, किसी को हंसाता। राहुल का शक अब यकीन में बदलने लगा। एक दिन उसने सीधा पूछ लिया, सच बता, तू कौन है? जगन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब भी किसी को हेल्प की जरूरत होती है, मैं आ जाता हूँ। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ध्यान से जगन की आंखों को देखा, बिल्कुल वैसी ही गोल आंखें जैसे मंदिर में। उस रात पूरे शहर में प्रार्थना हो रही थी। मंदिर अभी भी खाली था। स्कूल में फाइनल एग्जाम का दिन नजदीक आ रहा था। सब बच्चे डरे हुए थे। जगन ने सबको स्कूल के फील्ड में बुलाया और कहा, डरो मत, मेहनत करो, सब ठीक होगा। उसकी आवाज में अजीब सा भरोसा था। एग्जाम के दिन सब कॉन्फिडेंट थे। टीचर भी सरप्राइज थी कि क्लास इतनी अच्छी तरह प्रिपेयर कैसे हो गई। एग्जाम खत्म होते ही अचानक आसमान में बादल घने हो गए, हवा तेज चलने लगी। राहुल ने देखा जगन धीरे धीरे पीछे हट रहा है। राहुल चिल्लाया, रुको। जगन मुस्कुराया और धीरे से बोला, अभी नहीं, मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। एक चमक हुई, हवा एक पल के लिए रुक गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन जगन वहाँ नहीं था। राहुल घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन जगन कहीं नहीं मिला। उसी वक्त दूर से मंदिर की घंटी की आवाज गूंज उठी। क्या जगन्नाथ ही जगन्नाथ जी थे? क्या उनका मिशन अभी बाकी है? ये राज अभी खुलना बाकी था। मंदिर की घंटी की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी।
लोग दौड़ते हुए मंदिर की तरफ भागने लगे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कान में अभी भी जगन की आवाज गूंज रही थी, मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। मंदिर के बाहर भीड़ जमा थी, पुलिस, मीडिया, भक्त, सबकी नजर सिंहासन पर थी। और इस बार सिंहासन खाली नहीं था। जगन्नाथ अपनी जगह पर विराजमान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा होते थे। लेकिन उनकी आंखों में आज कुछ अलग सी चमक थी। पुजारी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु वापस आ गए। पूरा मंदिर जय जगन्नाथ के नारे से गूंज उठा। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने मूर्ति की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे वो मुस्कान, वही वाली मुस्कान जो जगन हमेशा देता था। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आप सच में आप ही थे ना? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन स्कूल में सब नॉर्मल था, लेकिन जगन की सीट खाली थी। टीचर ने अटेंडेंस लेते वक्त कहा, जगन, फिर खुद ही बोली, लगता है एडमिशन टेम्पररी था। क्लास में अजीब सी खामोशी थी। रिया अपना केक लेकर आई थी, पर आज उसने किसी को ऑफर नहीं किया। विक्रम भी चुप था। राहुल ने धीरे से कहा, वो वापस आएगा, पर उसके दिल में भी थोड़ा सा डर था। उस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ। पूरी क्लास ने लाइफ में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। प्रिंसिपल ने कहा, ये बैच स्कूल का बेस्ट रिजल्ट है। सब एक दूसरे को हग कर रहे थे, लेकिन राहुल का ध्यान स्कूल के गेट पर था। शायद कहीं से जगन दौड़ता हुआ आ जाए, पर कोई नहीं आया। शाम को राहुल अकेला मंदिर गया। भीड़ कम थी, हवा में शांति थी। वो सिंहासन के सामने बैठ गया और धीरे से बोला, आपने कहा था मिशन पूरा नहीं हुआ, अब क्या बाकी है? उसी पल हल्की सी हवा चली, मंदिर के दीपक की लौ हिलने लगी और राहुल के मन में एक आवाज गूंजी, अब तुम। राहुल ने आंखें खोली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ आया, मिशन किसी एक का नहीं होता। मिशन हर उस इंसान का होता है जो दूसरों की मदद करे। अगले दिन स्कूल में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। एक नया बच्चा क्लास में आया। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। राहुल को एक पल के लिए जगन याद आया। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बोला, यहाँ सब फ्रेंड्स हैं। क्लास चुप हो गई। विक्रम भी आगे आया और बोला, कोई किसी को तंग नहीं करेगा। रिया ने अपना केक उस नए बच्चे के साथ शेयर किया। उस पल राहुल को महसूस हुआ जैसे कोई दूर से मुस्कुरा रहा हो। दिन बीतने लगे। स्कूल का माहौल बदल गया। बुलिंग खत्म हो गई। बच्चे एक दूसरे की हेल्प करने लगे। टीचर्स भी हैरान थे कि इतना पॉजिटिव चेंज कैसे आ गया। राहुल रोज सुबह एक पल के लिए आसमान की तरफ देखकर कहता, थैंक यू। फिर आया रथ यात्रा का दिन। पूरा शहर सजा हुआ था। रंग बिरंगी झांकियां, ढोल, शंख, भजन। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राहुल भी भीड़ में था। उसने ऊपर देखा। रथ पर विराजमान जगन्नाथ की आंखें जैसे सीधा उसी को देख रही थीं। और फिर राहुल को भीड़ में एक छोटा सा लड़का दिखा। वही गोल आंखें, वही मुस्कान। उसने हाथ हिलाया। राहुल का दिल उछल गया। वो भीड़ को चीरकर आगे बढ़ा, लेकिन जहाँ तक पहुँचा वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ फूल जमीन पर बिखर रहे थे। राहुल मुस्कुरा दिया। अब उसे समझ आ चुका था, भगवान हमेशा मूर्ति में ही नहीं होते। कभी दोस्त बनकर आते हैं, कभी टीचर बनकर, कभी एक छोटे से बच्चे की मुस्कान बनकर। और जब मिशन पूरा हो जाता है, वो चुपचाप वापस चले जाते हैं। उस रात राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे पता चला भगवान तब आते हैं जब हम इंसान बनना भूल जाते हैं, और जब हम फिर से इंसान बन जाते हैं वो वापस चले जाते हैं। मंदिर में घंटी बज रही थी, हवा में शांति थी, और कहीं न कहीं एक मासूम सी हंसी गूंज रही थी। मिशन सच में पूरा हो चुका था।